आज हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। ख़ास तौर पर हम दो ऐसी ज़बरदस्त टेक्निक सीखेंगे जिनकी मदद से बड़े पेचीदा से पेचीदा प्रोग्राम को भी पूरे एतमाद के साथ टेस्ट किया जा सकता है। तो चले सीधा मसले पर आते हैं। जरा सोचें, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कोई भी इनपुट डाला जा सकता है, लाखों, करोड़ों या शायद लामहदूद ऑप्शंस। अब इसे पूरी तरह कैसे टेस्ट किया जाए, ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना? और सच्ची बात ये है कि आप नहीं कर सकते, मतलब एक एक इनपुट को टेस्ट करना नामुमकिन है। तो यहाँ सिर्फ सख्त मेहनत से काम नहीं चलेगा, यहाँ स्मार्ट तरीके से काम करना होगा। एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी होगी जो कम वक्त में हमें बेहतरीन रिजल्ट दे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम इस लामहदूद टेस्ट के मसले को समझेंगे। फिर हम दो बहुत ही स्मार्ट टेक्निक सीखेंगे, उन्हें एक मिसाल के जरिए देखेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि कौन सी टेक्निक कब और कैसे इस्तेमाल करनी है। चलें, इस मसले को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। आखिर हम सारे के सारे टेस्ट क्यों नहीं कर सकते? ये सिर्फ वक्त की बात नहीं, इसके पीछे एक बहुत बुनियादी वजह है। देखें, बात बहुत सीधी सी है। एक छोटी सी इनपुट फील्ड में भी करोड़ों ऑप्शंस हो सकते हैं। इन सबको एक एक करके टेस्ट करने में शायद सदियां लग जाएं। तो ये ना तो प्रैक्टिकल है और ना ही ज़रूरी। हमें कोई बेहतर रास्ता निकालना ही होगा। और वो बेहतर रास्ता यहाँ से शुरू होता है। इस टेक्निक का नाम है इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग। ये उस नामुमकिन मसले का पहला स्मार्ट हल है। यहाँ फोकस क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर होता है। इसका आइडिया बहुत ही दिलचस्प है। हम सारे मुमकिना इनपुट्स को अलग अलग ग्रुप्स या क्लासेस में बांट देते हैं। इसके पीछे सोच ये है कि अगर एक ग्रुप का एक मेंबर ठीक काम कर रहा है तो गालिब इम्कान है कि उस ग्रुप के बाकी सब भी वैसा ही काम करेंगे। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे बाजार से अंगूर खरीदते वक्त हम क्या करते हैं, पूरा गुच्छा तो नहीं खाते हैं ना, बस एक दाना चखते हैं। अगर वो मीठा निकला तो हम मान लेते हैं कि पूरा गुच्छा ही मीठा होगा। बिल्कुल यही असूल यहाँ भी काम करता है। इसको इस्तेमाल करने के सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये पहचानें कि किस किस तरह के इनपुट्स आ सकते हैं। फिर उन्हें सही और गलत ग्रुप्स में तकसीम करें और आखिर में हर ग्रुप से सिर्फ एक नुमाइंदा चुनकर उसे टेस्ट कर लें। बस। चलें, इसे एक मिसाल से समझते हैं ताकि बात बिल्कुल साफ हो जाए। फर्ज करें हमारे पास एक प्रोग्राम है जो 3 नंबर लेता है, X, Y और Z, और उनमें से सबसे बड़ा नंबर बताता है। शर्त यह है कि हर नंबर 1 और 300 के बीच होना चाहिए। तो अब इसकी क्लासेस कैसे बनेंगी? बहुत आसान। 1 से 300 तक के जितने भी नंबर हैं वो हमारी वैलिड क्लास यानी दुरुस्त क्लास है। 1 से कम वाले नंबर जैसे 0 या मनफी, वो एक इनवैलिड क्लास यानी गलत क्लास है। और 300 से ज़्यादा वाले नंबर दूसरी गलत क्लास है। अब हमें लाखों नंबर टेस्ट नहीं करने, बल्कि हर क्लास से सिर्फ एक नंबर टेस्ट करना है। अच्छा, तो इनपुट रेंजेस के लिए तो इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग बेहतरीन है। लेकिन तब क्या होगा जब प्रोग्राम का रिजल्ट मुख्तलिफ इनपुट्स के मिलाप पर मुनहसर हो? इस सूरत हाल के लिए हमारे पास एक और बहुत ताकतवर टेक्निक है। इन दोनों टेक्निक्स में बुनियादी फ़र्क यही है। इक्विवेलेंस क्लास टेस्टिंग इनपुट की रेंज को देखती है, यानी एक इनपुट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, जबकि डिसीजन टेबल टेस्टिंग इनपुट के कॉम्बिनेशंस को देखती है, यानी जब मुख्तलिफ इनपुट्स एक साथ आते हैं तो क्या होता है। डिसीजन टेबल टेस्टिंग, जैसा कि नाम से जाहिर है, पेचीदा फैसलों को एक आसान टेबल में बदल देती है। इसकी मदद से हम तमाम मुमकिना इनपुट कॉम्बिनेशंस और उनके नतीजे में होने वाले एक्शंस को एक ही जगह पर साफ साफ देख सकते हैं। एक आम डिसीजन टेबल के 4 हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से में हम अपनी शराइत या कंडीशंस लिखते हैं और नीचे वाले हिस्से में उन शराइत के नतीजे में होने वाले एक्शंस या आउटपुट्स लिखते हैं। ये हमें एक मुकम्मल तस्वीर दिखाता है। चलें, इस टेक्निक को एक ऐसी मिसाल से समझते हैं जिससे हम सब रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वेबसाइट की लॉगिन स्क्रीन। ये डिसीजन टेबल्स को समझने के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। ज़रा इस टेबल को देखें। यहाँ लॉगिन के तमाम मुमकिना सिनारियोज हैं। हमारे पास 2 शराइत हैं, यूज़र नेम ठीक है और पासवर्ड ठीक है। इनकी बुनियाद पर 4 रूल्स बनते हैं। पहले 3 रूल्स में या तो दोनों गलत हैं या कोई एक गलत है, तो नतीजा एरर है। सिर्फ चौथे रूल में जब दोनों चीज़ें ठीक हैं तभी होम पेज खुलेगा।
اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب ہمیں اندازے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس ٹیبل کا ہر کالم اپنے آپ میں ایک مکمل ٹیسٹ کیس ہے۔ ہمارے پاس 4 بالکل واضح ٹیسٹ کیسز ہیں جو ہر اہم کمبینیشن کو کور کر رہے ہیں۔ اس سے کام بہت منظم اور مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے 2 بہت ہی طاقتور ٹیکنیک سیکھ لی ہیں، لیکن اصل کمال یہ جاننے میں ہے کہ کب کون سی ٹیکنیک استعمال کرنی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک ٹول کٹ میں صحیح اوزار کا انتخاب کرنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو نمبرز، تاریخوں یا ایسی ہی کسی رینج کو ٹیسٹ کرنا ہے تو ایکویویلنس کلاسز آپ کا بہترین دوست ہے۔ لیکن اگر سسٹم کا رویہ مختلف حالات کے ملنے پر منحصر ہے، یعنی اگر یہ ہو اور وہ ہو تو کیا ہوگا، تو پھر ڈیسیجن ٹیبل سے بہتر کوئی آپشن نہیں۔ صرف ان 2 ٹیکنیکس کو اچھی طرح سمجھنے اور استعمال کرنے سے سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کا معیار بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ یہ صرف کیڑے ڈھونڈنے کا نام نہیں، یہ اعتماد کے ساتھ سافٹ ویئر بنانے کا نام ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ ہمارا مقصد صرف غلطیاں پکڑنا نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصد یہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ یہ سافٹ ویئر بالکل ویسا ہی کام کرے گا جیسا اسے کرنا چاہیے، اور یہ اسمارٹ ٹیکنیکس ہمیں اسی اعتماد کو بنانے میں مدد دیتی ہیں۔